नमस्कार दोस्तों, भाइयों बहनों। आप सभी लोगों का सबसे पहले भाई स्वागत है इस वीडियो में आने के लिए। सभी भाइयों का, सभी बहनों का एवं प्रिय सभी लोगों का, जो भी लोग इस वीडियो में आए हैं, दुनिया में किसी भी स्थान से, किसी भी जगह से देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, आप सभी लोगों का इस वीडियो में आने के लिए सबसे पहले मैं स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आप सभी को बता दूं, भारत देश के लोगों के लिए यह वीडियो बहुत खास रहेगा, क्योंकि जैसा कि मैंने आप लोगों को आज से महीने भर पहले एक वीडियो करके ये बताया था कि भारत सरकार की एक कंपनी है NBCC इंडिया लिमिटेड। इस कंपनी ने 103 वैकेंसियां निकाली थी, बड़े बड़े पोस्टों पर जॉब निकाली थी। उसके लिए मैंने आपका पूरा नोटिस डिस्कस किया था एक वीडियो में, वो आपने देखा था तो अच्छी बात है अगर देख लिया हो तो। और उसके बाद मैंने एक नोटिफिकेशन के बाद फॉर्म भरने की भी वीडियो दी थी कि भाई इस तरीके से फॉर्म भर के अप्लाई होगा इस वैकेंसी पर, तो आपने वो भी देखा है तो ठीक है। अभी क्या है ना दोस्तों, इनका जो फॉर्म चालू होना था, इसकी वैकेंसी के लिए जो फॉर्म भरने का प्रोसेस चालू होना था, उसमें क्या था कि काफ़ी सारी पोस्टें दी गई थी, काफ़ी सारी पोस्टें दी गई थी इस वैकेंसी में। लेकिन हुआ क्या था कि आप लोगों के सिर्फ कुछ पोस्ट के फॉर्म चालू हुए थे भरने, बाकी पोस्ट के लिए फॉर्म का लिंक आया नहीं था। मतलब फॉर्म नहीं भर पा रहे थे लोग, क्योंकि उसका फॉर्म का अप्लाई करने के लिए उन्होंने वेबसाइट का लिंक दिया नहीं था। तो अब वो लिंक आ चुका है। उसके लिए मेरे से कमेंट काफ़ी बार लोगों ने इस चीज़ के बारे में पूछा था कि आप उस वाले पोस्ट के लिए फॉर्म भर के बताओ जो बाकी बची हुई पोस्टें हैं, क्योंकि आपको पता हो कि यहाँ पर 100 से भी ज़्यादा 103 लोगों की जॉब मिलेगी, लोगों को 103 लोगों को टोटल। ठीक है, इसके अंदर लोगों का एग्जाम होगा, उसके बाद लोगों को ये जॉब मिलेगी, सरकारी जॉब होगी। भारत सरकार के अलग एक कंपनी है NBCC, इसके अंदर लोगों की जॉब जाएगी। अब बात यह आती है कि वैकेंसियां तो कम है, सिर्फ 103 लोगों की जॉब है, तो लोग इतना फॉर्म क्यों भर रहे हैं इस वैकेंसी पर? क्योंकि इसमें जो पोस्टें हैं वो बड़ी बड़ी पोस्टें हैं। इस कंपनी के अंदर आपकी जो पोस्टें आई हैं वो आप देखोगे तो पोस्ट मैनेजर की पोस्ट है, जनरल मैनेजर की पोस्ट है, एडिशनल जनरल मैनेजर की पोस्ट है। मतलब एक कंपनी में आप डायरेक्ट मैनेजर बन रहे हो या बड़ी बड़ी पोस्टें ले रहे हो, इस वजह से इसमें जो है लोग ज़्यादा फॉर्म भर रहे हैं। और ये कंपनी कोई छोटी कंपनी है नहीं, ये कंपनी ऐसी कंपनी है कि पूरे भारत देश में ये चल रही है। आज के समय पर सरकारी कंपनी है ये, और इसलिए लोग इसके लिए फॉर्म ज़्यादा भर रहे हैं। मैंने एक वीडियो आपको फॉर्म भर के दिया था, लेकिन वो वीडियो में आपको सिर्फ एक पोस्ट के लिए बताया था। अभी काफ़ी लोग कह रहे थे कि बाकी पोस्टों के फॉर्म का लिंक नहीं खुल रहा है, तो वो कल ही एक नोटिस दे दिया है इस कंपनी ने अपने वेबसाइट पर, और कह दिया है कि आप अब अप्लाई कर सकते हो बाकी पोस्ट के लिए जिसके लिंक ओपन नहीं हो रहे थे। तो काफ़ी लोगों ने पूछा था, तो इसीलिए आपके लिए वीडियो लाया हूँ कि आपको बता दूं कि आप इस तरीके से अप्लाई कर लेना। ठीक है, कोई डाउट, अब इसके बाद भी आपकी कोई शंका हो जाए या कोई डाउट हो जाए आपके मन में आ जाए तो आप कमेंट में बता देना, फिर उसके बाद हम उसके ऊपर अलग वीडियो आपको दे देंगे। ठीक है, इस तरीके से आप देख सकते हो। सारा कुछ यूट्यूब पर रहेगा, तो यूट्यूब पर देखकर समझ लेना। और मैंने कई बार बोला भी था लोगों से कि अपने मर्जी से कुछ ऐसे विषय बताएं, ऐसे टॉपिक बताएं जिसके ऊपर आपको वीडियो चाहिए हो। दुनिया का कोई सा भी विषय हो सकता है, आप अपनी मर्जी से बताओगे तो उसके ऊपर आपको वीडियो मिलेगी। खासकर अगर आपको किसी एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, मान लो किसी को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनना है, किसी को DM बनना है, SDM बनना है, किसी को कलेक्टर बनना है, या किसी को IAS IPS बनना हो, इंस्पेक्टर बनना हो, पुलिस बनना हो, सब इंस्पेक्टर बनना हो, या फिर कोई सी भी वैकेंसी, कोई सी भी जॉब लेनी हो, या कोई बिजनेस या स्टार्टअप करना हो, या कोई कंपनियां खोलनी हो, तो उसके लिए आपको कोई से भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए, आप बताओगे तो आपको वो मिल जाएगी। मैंने वही कहा था, कई बार कहा है कि आप जिस भी टॉपिक पर वीडियो चाहते हो आप जरूर बताएं, क्योंकि आप जिस टॉपिक पर मांगोगे वीडियो उसी पर आपको मिलेगी। ठीक है, तो ये बात आपको समझ आ रही होगी। इस वीडियो के सही नीचे मैंने आप लोगों को इसी जॉब के लिए अप्लाई करने का लिंक दे दिया है, वेबसाइट का लिंक दे दिया है, नोटिस दे दिया है कि जो पूरा नोटिस है जिसमें लिखा है कि कितनी सैलरी मिलेगी कैंडिडेट को जब वो जॉब ले लेगा और उसको क्या काम करना होगा, उसके लिए सारी बातें इस पूरी फाइल में लिखी हुई हैं। ये फाइल मैंने डायरेक्ट आपको वीडियो के नीचे दे दी है, उससे आप खोल कर देख लेना, पूरा पढ़ लेना अच्छे से, और समझ आ जाए तो ज़रूर अप्लाई करना। ये वैकेंसी बहुत एक अच्छी वैकेंसी है, सब लोग लेना चाहते हैं इस जॉब को, इसीलिए ये वीडियो आपके लिए आई है।
चलिए हम आगे बढ़ते हैं। मैंने सारी बातें बता दी हैं। सिर्फ भारत के लोग ही इस वैकेंसी पर अप्लाई कर सकते हैं, जैसा कि कंडीशन लिखी हुई है। एक बार आप थोड़ा अगर इधर इधर देखोगे तो यहाँ पर लिखा है ये भारत सरकार की एक नवरत्न कंपनी है, मतलब कि एक बड़ी कंपनी है। ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग और अर्बन अफेयर्स में आती है और इसका प्रॉफिट जो है ना वो 8-9 हज़ार करोड़ का चल रहा है। यानी 2022-23 वाला जो ईयर था उस साल में इस कंपनी ने पूरे साल भर में आप देखोगे तो इस कंपनी ने 9,000 करोड़ टोटल अपनी इनकम जनरेट करी। मतलब इनकम क्या होती है, बेसिकली इनकम वो होती है कि कंपनी कितना पैसा बना रही है पूरे साल भर में, तो वो इनकम होती है। अब वो टोटल उस पैसे में से आपको वो चीज़ हटानी होगी कि कितनी उसकी कमाई है और कितना जो है वो कंपनी का जो है अलग से उसका खुद का पैसा लगा है, ठीक है, सर्विस के अंदर। तो आपको बता दूं तो इस कंपनी ने जो पूरे एक साल भर में 2022-23 वाले पूरे साल के अंदर आपको बता दूं 9,000 करोड़ रुपए इस कंपनी के पास आए इसके सर्विस के दौरान। इसमें से इस कंपनी को अपना प्रॉफिट हटाना होगा और इसका जो खुद का रुपया लगा है वो अलग हटाना होगा, तब इसको पता लगेगा कि एक्चुअल अमाउंट इसके पास कितना बना है जो इसका खुद का प्रॉफिट होगा। ये कंपनी किस चीज़ पर काम कर रही है, तो ये कंपनी मैं आपको बता देता हूँ। कंपनी जो है प्रेजेंट एरियाज ऑफ ऑपरेशन ये कर रही है, बेसिकली 4 सेक्टरों में काम करती है। रियल इस्टेट डेवलपमेंट, प्रॉपर्टीज से जुड़े हुए काम करती है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी के ऊपर काम कर रही है। EPC कॉन्ट्रैक्टिंग और स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट, मतलब बड़े बड़े शहरों को स्मार्ट सिटी बनाना, मतलब कोई ऐसे शहर हैं जो डेवलप्ड नहीं है उसमें बड़े बड़े प्रोजेक्ट चलाना कि वो स्मार्ट बन जाए, वो शहर एक विकास हो जाए उस शहर में, उसके ऊपर भी ये काम कर रही है। और ये कंपनी पूरे देश में तो है ही, खासकर ये दूसरे देशों में भी काम कर रही है। मतलब ये कंपनी एक बड़े स्तर पर पहुंच चुकी है, इसीलिए लोग इस पर अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं इस वीडियो में आपको पूरा फॉर्म भर के बता रहा हूँ, अप्लाई कर लेना। इस वैकेंसी के लिए मैंने आपको क्या एलिजिबिलिटी चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, कितना पढ़ा लिखा चाहिए, सारा कुछ मैंने पहले ही बता दिया था। मैंने फरवरी में बताया था, तो आप उसको चेक कर लेना, ठीक है। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। आप यहाँ से देखोगे तो सबसे बढ़िया पोस्ट इसके अंदर जो आई है वो जनरल मैनेजर की है। उसको मिलेंगे यहाँ पर 80,000 से लेकर 2 लाख के बीच के रुपए मिलेंगे उसको, अगर वो यहाँ इस जॉब को लेता है। लेकिन उसको 15 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए इसी सेक्टर में, तभी उसको ये वैकेंसी मिलेगी, वो यहाँ लिखा हुआ है। कैंडिडेट के पास सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री हो, कैंडिडेट सिविल इंजीनियर हो, मतलब कैंडिडेट डिग्री वाला हो लेकिन सिविल इंजीनियर होगा, तब उसको ये पोस्ट मिलेगी। तो इस तरीके से आप देख सकते हो। मैं आपको दोबारा एक बार क्लियर करता हूँ। जब मैं उस दिन आपको बता रहा था ना, तो उस दिन जिस पोस्ट का फॉर्म नहीं खुला था वो पोस्ट कौन सी है, ये आपकी डिप्टी जनरल मैनेजर। आप पोस्ट नंबर 6 से लेकर 19 तक के जितने पोस्ट थे उसका फॉर्म नहीं खुला था, उसका फॉर्म कल खोल दिया है कंपनी ने और पूरा 1 महीने का समय दिया है कंपनी ने कहा है कि आप जो है अब 7 मई तक फॉर्म भरो। 7 मई तक का समय आपको मिला है इस कंपनी द्वारा, पूरे 30 दिन का समय है। अप्लाई जरूर करना, ये वैकेंसी अच्छी है, ठीक है। सब्सक्राइब वगैरह करना, लाइक वगैरह भी करना, ठीक है। अब हर एक पोस्ट के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन चाहिए, अलग अलग सिलेबस होगा, अलग अलग पैटर्न होगा सिलेक्शन के लिए। ये सब मैं आपसे पहले ही चर्चा में ला चुका हूँ इस चीज़ को, तो उसकी चिंता मत करना, उसको आप एक बार देख लेना, उस वीडियो को जरूर चेक करना, तभी आपको समझ आएगा। 1,000 रुपये फॉर्म के लिए जाएंगे, 1,000 रुपये आपको देने होंगे इस पर अप्लाई करने के लिए, ठीक है। तो ये पूरा नोटिस मैंने आपके सामने रख दिया है। थोड़ा आगे चलता हूँ। ये नोटिस एक कल निकाला है, ये 8 तारीख को निकाला है, परसों निकाला गया ये नोटिस इस कंपनी द्वारा। ये कंपनी ने कहा है कि आपका जो पोस्ट नंबर 7 से लेकर 19 तक का था उसके लिए लोग फॉर्म नहीं भर पाए थे, अब भर सकते हैं। अब उन लोगों को समय मिल गया है 7 मई तक, ठीक है। काफ़ी लोग परेशान हो रहे थे, यार ये तो डेट निकल जाएगी, हमें फॉर्म भरने का अलग से समय नहीं मिलेगा। तो कंपनी ने खुद एक नोटिस निकाल के कह दिया कि अब आप फॉर्म भर लो इसके लिए। मतलब कि लोगों का ऐसा नहीं है कि ये वैकेंसी चली गई, लोगों के अभी भी हाथ में है, इसको फॉर्म भर के ले सकते हैं, ठीक है। कट ऑफ डेट आप याद रखें, आपकी जो उम्र होगी या आपकी जो पढ़ाई लिखाई होगी वो आपकी 7 मई 2024 तक की जो हो चुकी होगी उसको माना जाएगा,
ठीक है। बाकी पूरा नोटिस जो आपका ये वाला है ना, बाकी सारा कुछ वैसा ही रहेगा जैसे पहले जैसा था, ठीक है। तो मेरे भाई आप घबराना मत, इसमें आप सभी लोग अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। काफी लोगों ने उस वाली वीडियो पे पता नहीं कैसे ये सब बोला कि यार हम तो अप्लाई कर नहीं पा रहे, आप कैसे कर पा रहे हैं। तो मैंने वही कहा कि इसका फॉर्म जल्द ही खुलेगा, तो खुल चुका है आप लोगों के लिए फॉर्म, अब जाके अप्लाई कर लेना। हाँ, अब अप्लाई करने के लिए इन्होंने एक पूरा नोटिस दिया है कि कैसे फॉर्म भरोगे। इन्होंने बताया है पहले रजिस्ट्रेशन करना है आपको, अपना मोबाइल नंबर डालना है, मेल आईडी डालना है, और अपना नाम, फादर का नाम, मदर का नाम, ये सब डाल के आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। उसके बाद अपना फॉर्म भरोगे, पेमेंट कर दोगे, पेमेंट करने के बाद आपका फॉर्म जमा हो जाएगा, और फिर उसको एक बार डाउनलोड करके रखना अपने पास। बस इतना सा ही प्रोसेस है, इतना कर लिया आपका फॉर्म जमा हो जाएगा, ठीक है। मैं आपको करके दिखा देता हूँ इसी वीडियो में। चलिए हम यहाँ आ चुके हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर करना है रजिस्ट्रेशन पे, रजिस्ट्रेशन पे जाओगे आप, इस पर क्लिक कर लेना, ठीक है। तो पूरा सारा करके दिखा रहा हूँ, एक बार ध्यान से देख लो सब लोग, ठीक है। अब देखिए आपको कौन सी पोस्ट अप्लाई करनी है। आप देखो अब ये सारी पोस्ट आ चुकी हैं जो उस दिन नहीं आ रही थी, आज ये सारी आ चुकी हैं। मैं एक बार आपको दोबारा करके दिखाता हूँ इसके अंदर। चलिए हम एक काम करते हैं, यहाँ पर कोई सी भी एक पोस्ट ले लेते हैं अप्लाई करने के लिए। इंजीनियर वालों की ले लेते हैं, चलिए ऐसा कर ले हम। हाँ चलिए, तो हम ये वाला ले लेते हैं, 10 वाला ले लेते हैं, HRM की ले लेते हैं हम, डिप्टी मैनेजर HRM की हम पोस्ट लेते हैं, ठीक है। अब जिस भी पोस्ट पर अप्लाई करेंगे उसकी क्वालिफिकेशन हमें लगानी होगी, तो मैं इस वाली पोस्ट को चुन रहा हूँ जिससे कि आसानी से आपके लिए फॉर्म भरवा सकूँ। देखिए डिप्टी मैनेजर HRM की पोस्ट है, 60,000 की सैलरी है इस पोस्ट पर। कैंडिडेट MBA पास होना चाहिए, मतलब MBA की उसके पास डिग्री होनी चाहिए, ये इसमें चाहिए इनको, ठीक है। 60% से ज़्यादा नंबर चाहिए, 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए इसमें, सरकारी विभाग में या फिर किसी भी प्राइवेट कंपनी में 3 साल का एक्सपीरियंस मांग रहे हैं ये, वो सब चाहिए होगा, ठीक है। और आपको कंप्यूटर चलाना आना चाहिए, आप कंप्यूटर में टाइपिंग जानते हैं, ऐप जानते हैं चलाना, सॉफ्टवेयर चलाना जानते हैं, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हो। तो मैं इसमें यही वाला आपके लिए अप्लाई करके दिखा देता हूँ। देखो भाई, सिविल इंजीनियर की भी है यहाँ पर, जूनियर इंजीनियर सिविल में चाहिए इनको। सिविल इंजीनियर वाले भी यहाँ से अपना चेक कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल वाले भी अपना देख लेना एक बार। सबके लिए अलग अलग पढ़ाई लिखाई, थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट रहेगा, उसको एक बार चेक जरूर करना। एक ने बोला था कमेंट में कि भाई सिविल वाला बताओ, तो सिविल वाला तो आप देख लेना, वो आसान है, ठीक है। मैं इसमें डिप्टी मैनेजर का करवा देता हूँ आपको, तो मैं इसका एक बार आपको यहाँ से दिखा रहा हूँ। चलिए यहाँ पर आपको अपना नाम बताना है, जैसे आपने बोल दिया भाई, आपके अपने नाम की स्पेलिंग लिख दी। मोबाइल नंबर आपको यहाँ एक देना होगा, फिर उसी नंबर को दोबारा देना होगा। देख लो सब कुछ इस तरीके से डलना है। फिर दूसरा कोई मोबाइल नंबर दे सकते हो, अपने माता का या पिता का या फिर अपने भाई बहन का, या किसी भी घर परिवार में किसी का भी दूसरा नंबर भी दे सकता है कोई, अगर उसको देना हो, जिससे कि कभी कभार ऐसा हुआ कि आपका एक नंबर बंद है तो दूसरे पर भी बात होकर आप इस रिक्रूटमेंट को ले सके, इस जॉब को ले सके। तो दूसरा नंबर भी आप दे सकते हो। एक मेल आईडी चाहिए होगा, एक ईमेल डालना होगा आप लोगों को यहाँ पर, जो गूगल पर आसानी से बन जाता है। एक वीडियो इसके ऊपर आपको मैं दे दूंगा, अगर आप कहोगे तो, बहुत आसान होता है मेल आईडी बनाना, तो उसको देखकर आप कर लेना। अभी के समय करोड़ों लोगों के पास, दुनिया भर में करोड़ों ऐसे लोग हैं जिसकी मेल आईडी बनी हुई है, क्योंकि मेल आईडी और मोबाइल नंबर एक जरूरी चीजें हैं लोगों को आपस में बीच में कम्युनिकेशन करने के लिए, बात करने के लिए इंटरनेट पर। ठीक है,
अब यहाँ पर आपको ओटीपी जनरेट करना है। ओटीपी जनरेट पर क्लिक करोगे आप, यहाँ पर आपको डाल देना है जो लिखा हुआ है इस तरीके से। अब इसको जमा करोगे आप, यहाँ से सबमिट पर क्लिक करोगे इस तरीके से। अब देखिए ओटीपी आपसे बोला है कि ओटीपी अब आ गया होगा। अब ये ओटीपी किधर आता है, ये वन टाइम पासवर्ड आपके नंबर पर आता है। आप जो भी मोबाइल नंबर इधर दोगे वहीं पर ये वन टाइम पासवर्ड आपको भेज देंगे, तो वहीं से देखकर आपको डालना है। ठीक है, तो मैं एक बार इसमें दिखा दूं आप लोगों को। अभी ओटीपी आया नहीं है, आ जाएगा, 1-2 मिनट में आ सकता है। देखिए ओटीपी अभी तक तो आया नहीं है, थोड़ा समय लग जाएगा इसमें। देखो भाई मेरे पास अब आ गया है वन टाइम पासवर्ड, मैं इधर डाल देता हूँ। अब वैलिडेट ओटीपी पे टिक कर लेना, आपका ये वेरीफाई हो जाएगा। आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर ये वेरीफाई कर दिया है एक बार। तो इस तरीके से आप वेरीफाई कर लोगे, उसके बाद आप टिक करना कि भाई मैं सहमत हूँ, मैंने जो भी अपना नाम दिया है और नंबर दिया है, सब कुछ दिया है वो सब कुछ सही है, कुछ भी इसमें गलत है नहीं। इस पर टिक कर देना और ये इस चीज़ को यहाँ से डाल देना इस तरीके से। पूरा भारत एलिजिबल है इस पर, पूरा इंडिया इस वैकेंसी को ले सकता है। आप कहीं से भी हो, आप बिहार के हो, उत्तर प्रदेश के हो, महाराष्ट्र के हो, गुजरात के हो, बंगाल के हो, कर्नाटका के हो, तमिलनाडु के हो, आप इस वैकेंसी को ले सकते हो। अब देखिए मैं इस पोस्ट के नीचे आपको यहाँ पर एक चीज़ दिखाना चाह रहा था, तो मैं आपको वो चीज़ दिखा देता हूँ। सिलेक्शन प्रोसेस थोड़ा आप यहाँ से समझ लेना। देखिए जनरल इंस्ट्रक्शन में क्या लिखा है, भारतीय नागरिक, इंडियन नेशनल्स, यानी कि भारत में जो लोग रहते हैं ना वही लोग इसको फॉर्म भरेंगे। मतलब आप अगर बांग्लादेश के हो, पाकिस्तान के हो, चाइना के हो, या फिर आप ब्रिटेन के हो, या फिर आप कोरिया के हो, तब भी आप फॉर्म नहीं भर सकते। सिर्फ भारत से ही फॉर्म भरा जा सकता है इस जॉब के लिए। नहीं, काफ़ी लोग समझ लेते हैं कि भाई चलो पूरे आप दूसरे देश से भी फॉर्म भर दोगे, तो वो इधर नहीं होगा। ठीक है, इस तरीके से हम इस पर पहले चेक कर लेंगे, ऐसे सब कुछ सही है हमारा, और एक बार जमा पर टिक कर देंगे कि जमा करो इसको। एक बार आपने जमा कर दिया ना तो गलतियां आप सुधार नहीं सकते हो, तो पहले ही आप अपना सब करेक्ट कर लेना, उसके बाद आप इसको जमा कर देना। चलिए मैं आगे बढ़ के दिखा रहा हूँ आपको, इसके अंदर प्रोसेस करके दिखा देता हूँ। आई एग्री पे टिक कर दिया है मैंने। देखिए भाई हमारा रजिस्ट्रेशन हो चुका है, हमें एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिल चुका है यहाँ पर। इसकी मदद से मैं अब यहाँ पर लॉग इन करूँगा, फॉर्म के अंदर आगे बढ़ जाऊँगा। गो टू एप्लीकेशन पर टिक करना, सभी लोग एप्लीकेशन पर टिक करना एक बार। यहाँ पर आप अपना जेंडर बता देना, आप महिला हो, पुरुष हो, या फिर ट्रांसजेंडर हो। आपकी आपको उम्र बतानी है, कितनी है यहाँ पर उम्र, तो इस तरीके से मैं बता देता हूँ एक बार। देखो भाई ये 2 फरवरी यानी 23 साल की उम्र बता दी मैंने इधर, 23 साल। और आप अगर देखोगे तो इस जॉब को लेने के लिए कितनी उम्र चाहिए, 33 से कम होनी चाहिए। तो 33 से कम होता है तो आप फॉर्म भर सकते हो। सिटीजन ऑफ इंडिया डाल दिया,
कैटेगरी आपको बतानी है, आप जनरल में हो, ओबीसी, नॉन क्रीमी लेयर हो, अनुसूचित जाति हो, जनजाति हो, आप इसमें से किस में आते हो वो आप बता देना यहाँ से। अपने फादर का नाम यहाँ पे आपको देना होगा, फिर मदर का नाम आप यहाँ दोगे इस तरीके से। मैरिटल स्टेटस आपको बताना होगा, आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, तलाक वाले हो, या विधवा हो, अगर एक महिला हो विधवा हो, या फिर आप न्यायिक तौर पर अलग रहते हो, वो भी आप बता सकते हो। तो मैंने अनमैरिड डाल दिया। आपको अपना धर्म बताना है, आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, जैन हो, सिख हो। अगर आपको नहीं बताना आप अदर्स करके आगे बढ़ जाना। अब आपको बताना है कि आप इस जॉब के लिए पेपर देने किधर जाओगे, सेंटर आपको सिलेक्ट करना है, क्योंकि इस जॉब को लेने के लिए पेपर लिया जाएगा आपका इस कंपनी द्वारा। इसके सेंटर में आपको 4 जगह के ऑप्शन मिलेंगे, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई। यानी कि दिल्ली में, मुंबई महाराष्ट्र राज्य में हो जाएगा, और इस तरीके से कोलकाता है आप लोगों का, और चेन्नई। ये 4 राज्यों की 4 जगहों में पेपर कराएंगे आपका। आप इसमें से किसी भी 3 जगहों को चुन लेना। तो मैंने दिल्ली ले लिया पहले, फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर कोलकाता कर दिया है, और उसके बाद मैं यहाँ पर कर देता हूँ चेन्नई, कर देते हैं हम तीसरे में इस तरीके। देखो दिल्ली, कोलकाता और चेन्नई, ये 3 जगह हमने डाल दी है। अब बात पूछ रहे हैं कि आप क्या दिव्यांग हो, आप लोग दिव्यांग में आते हो नहीं आते, तो मैंने बोल दिया नहीं। अगर आप लोग दिव्यांग हो तो ज़रूर बताना, क्योंकि आपको फ़ायदा मिलेगा इसमें। अगर आप आर्मी में काम करके आए हो, नेवी में काम करके आए हो, तो बताना, नहीं तो छोड़ देना इसको। क्या आप लोग इसी कंपनी में किसी ना किसी पोस्ट पर काम कर रहे हो? मैंने बोला नहीं। अगर करते हो तो बता देना, ठीक है। अब एलिजिबिलिटी वाली डिटेल हमारी डल गई। अब आपको अपना पता देना है, एड्रेस, कि आप किस जगह रहते हो। देखिए मैंने यहाँ बता दिया है, ये मयूर विहार एड्रेस डाल दिया मैंने इस तरीके से। आप अपना एड्रेस डाल देना। इसको भारत सिलेक्ट कर लेना, इंडिया। कौन से राज्य में आप रहते हो पूरे देश में वो आप बताना। कौन से जिले में रहते हो। पिन कोड, आपका एरिया का एक पिन कोड होता है, ठीक है। पिन कोड ये पता करने के लिए होता है कि कौन सा एरिया है, वो आसानी से पता कर सकते हैं, इसीलिए एक पिन कोड बनाया गया है सरकार द्वारा, उसको आप यहाँ से डाल देना। अब आपको बताना है कि आपका जो एड्रेस है वो 2 तरह से है, मतलब काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जिसके 2 एड्रेस होते हैं, 2 पते होते हैं। एक ऐसा होता है कि वो हर समय वहीं होता है, और दूसरा उसका ऐसा एड्रेस होता है कि आज कहीं और है, कल कहीं और होगा, ठीक है। तो अगर आपके 2 एड्रेस हैं तो आप दोनों दो, नहीं तो एक ही एड्रेस को आप दे सकते हो, ठीक है। तो हम इस पर यस कर देते हैं। अब मैं सेव एंड नेक्स्ट पर टिक कर देता हूँ। थोड़ा आगे बढ़ूंगा। क्वालिफिकेशन डिटेल आप देखोगे, आपको बताना होगा आपने 10th क्लास कहाँ से करी। मैंने बोल दिया भाई CBSE बोर्ड है वहाँ से करी। कौन से साल में करी, तो मैंने बता दिया इधर से 2015 के मार्च में मैंने 10th क्लास कर ली, ऐसा मैंने बता दिया। मैंने अपने स्कूल का नाम बताना है, दिल्ली पब्लिक स्कूल बोल दिया। कौन कौन से सब्जेक्ट आप पढ़ रहे थे अपने 10th में वो आपको यहाँ बताने होंगे। ठीक है, इस तरीके से आप बता देना आपके परसेंटेज कितने आए 10th क्लास में, आपको बताना है। जैसे कि मैंने बोला मेरे 440 नंबर आए 500 में से, परसेंटेज अपने आप आ जाएगा। 12वीं क्लास आपने कहाँ से करी, कौन से बोर्ड से करी, और किस साल में करी, ये बहुत ज़रूरी है। 2017 बता दिया मैंने, 2017 में मैंने 12th करी, और ये मैंने मार्च के महीने में 14 तारीख को पास कर ली थी, और ये भी मैंने दिल्ली पब्लिक स्कूल से करी है। और मैं अपने 12वीं क्लास में क्या पढ़ रहा था वो मुझे यहाँ बताना है। देखिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी था वहाँ पर, मैथ्स था, इंग्लिश इंग्लिश भी, ठीक है।
देखिए यहाँ पर डल नहीं रहे हैं सब्जेक्ट, तो आप इस तरीके से यहाँ पर आप ऐसा भी कर सकते हो, छोटा सा करके भी डाल सकते हो इसको। जैसे मैंने यहाँ पर बता दिया PCMB। आप कितने प्रतिशत लाए 12वीं में, आप नंबर बता दो कि कितने में से कितने आपके आए हैं, प्रतिशत निकल जाएंगे। अब एसेंशियल क्वालिफिकेशन इनको चाहिए आपका, या तो MBA करा हुआ हो, या आपकी कोई मास्टर डिग्री होनी चाहिए, या डिप्लोमा होना चाहिए मास्टर में, या फिर MSW जैसा कोर्स होना चाहिए। जैसा आप यहाँ लिखा हुआ है, आप एक बार सही से पढ़ोगे तो आपको दिख जाएगा ये पूरा। तो MBA वाला भर रहा हूँ मैं, कि मैं MBA से भर देता हूँ यहाँ पर। दिल्ली यूनिवर्सिटी नाम की एक यूनिवर्सिटी है, DU नाम से, दिल्ली में, वहाँ से किया है। कोर्स ड्यूरेशन आप बता दो कि MBA वैसे तो 3 साल 4 साल का होता है वो कोर्स, 3 साल मैंने यहाँ लिख दिया है। आप जानते हो कि भाई BBA करके MBA कर रहे होते हो आप। ड्यूरेशन ऑफ कोर्स 3 साल। स्पेसिफिलाइजेशन मतलब कि आप ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में थे, इंडस्ट्रियल रिलेशन में थे, इनमें से किस में थे। तो एक बार मैं नोटिस में आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर। तो मैं इधर बता देता हूँ, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में मैं था। मैंने MBA जो पास किया है वो किया है 2020 में। देखिए 2020 जून, 1 जून। परसेंटेज आपको बतानी है भाई, कितने नंबर आपके आए हैं। तो मैंने बोल दिया 600 में से 560 नंबर आए, इस तरीके से। अब आपसे पूछेंगे कि भाई आपके पास कोई लॉ की डिग्री है या नहीं, तो आप जैसे अगर नो करते हो ना, तो आप नो कर देना। आपके पास अगर कोई लॉ की डिग्री नहीं है ना, तो आप मना कर देना। अब एक्सपीरियंस चाहिए ही चाहिए। आप अगर बोलते हो कि मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप एलिजिबल नहीं है, ठीक है। इस इसके लिए 3 साल का कहीं ना कहीं जॉब करा हुआ चाहिए होगा, तो वो मैंने कर दिया यस। अब नेचर ऑफ वर्क बताना है कि आप कौन सा काम कर रहे थे किसी जगह पर, किस चीज़ पे एक्सपीरियंस कर रहे थे, तो आप वो बता देना, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, लिखा है कि आप 3 साल कहीं काम करके आए हो सेम इसी पोस्ट पर। तो मैंने बोल दिया भाई मैन पावर प्लानिंग पर मैं काम कर रहा था, तो मैंने बोल दिया नेचर ऑफ वर्क था मेरा मैन पावर प्लानिंग मैनेजर पोस्ट पर मैं काम कर रहा था यहाँ पर। अब मैंने बोल दिया इस पर मेरे को करना क्या था, कलेक्ट करना था सारा डेटा, ऑडिट करना, ठीक है, और स्ट्रेटेजी प्लान करना एंड मोर। इस तरीके से मैंने बता दिया कि मैं इस तरीके का काम इधर कर रहा था। एंटर प्लीज एंटर नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन फॉर रो 1 अंडर। अब आपको बताना है कि आप 3 साल का काम किधर करके आए हो। तो मैंने बोल दिया ये 3 साल का काम मैं LIC एक कंपनी है वहां करके आया हूँ। ये सरकारी कंपनी है। पोस्ट मैंने बता दिया, यहाँ पर मैनेजर का पोस्ट था। स्टार्ट डेट सर्विस कब से शुरू किया, तो मैंने बोल दिया कि ये मैं 2020 के जुलाई की 7 तारीख से लेकर अब 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, तो मैंने यहाँ पर डायरेक्ट 2020 के बाद मैंने डायरेक्ट 24 डाल दिया है। 24 की फरवरी डाल दी है, 1 तारीख मतलब 1 फरवरी तक। तो आप देखोगे जो 3 साल 6 महीने काम किया मैंने, और जबकि मुझे एक्सपीरियंस सिर्फ 3 साल का ही चाहिए, तो मेरा एक्सपीरियंस ज़्यादा है इस पोस्ट पर। इस तरीके से आपने बताया, सेव एंड नेक्स्ट पे टिक करा। आपको अपनी सैलरी बतानी होगी कि वहाँ पर कितनी सैलरी पर आप काम कर रहे थे, कितना CTC था। अब आप अगर यहाँ देखते हो तो आप जिस पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हो, इधर तो आपको 50,000 से लेके 1,60,000 तक मिलेंगे। तो आप बताओगे कि आप
पहले जहाँ काम कर रहे थे वहाँ क्या सैलरी था। तो मैंने यहाँ बता दिया कि वहाँ भाई 40,000 था CTC। पूरे महीने की सैलरी आपको यहाँ रखनी है। आप बताओगे कि आपको रोज के काम करने को मिल रही थी या फिर आप कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे थे, वो आप बता के अब इसको ऐसे करोगे तो ये आपका डल जाएगा। अब मेरे को अपनी फ़ोटो यहाँ पर अपलोड करनी है, साइन अपलोड करना है, 10वीं 12वीं की मार्कशीट डालनी है और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अपलोड करना है। तो मैं सारी चीज़ें एक बार आपको अपलोड करके दिखा देता हूँ। जैसे क्लिक हियर टू अपलोड, आप देखो 50 से 100 KB के बीच में फाइल अपलोड होगा। तो अपलोड फोटोग्राफ पर टिक कर दूंगा मैं यहाँ से। आप डाउनलोड में मैं जाऊंगा क्योंकि वहीं पर ये फाइल रखी हुई है। देखो इस तरीके से ये एक फाइल अपलोड करता हूं मैं दोबारा से। पचास KB। तो देखो इस तरीके से ये एक डोनाल्ड ट्रंप की फोटो है। ये अमेरिका के पहले वहां पर प्रेसिडेंट जो है आपके गवर्नमेंट में थे, तो उस उनकी फोटो डाल दी मैंने इधर। ठीक है, सिग्नेचर हम डाल देते हैं एक बार। सिग्नेचर के लिए भी ये लोग सेम कह रहे हैं, उतना ही रखो आप। तो आप उस तरीके से आप देखोगे तो ये सिग्नेचर हमारा यहाँ आ चुका है। तो देखो साइन हमारा यहाँ डल चुका है, हमने फोटो डाल दी है, साइन भी डाल दिया है। अब हम हमारे 10वीं 12वीं के मार्कशीट को डाल देते हैं। 100 KB से लेकर 1 MB के बीच का इसका साइज रखना होगा। PDF में भी आप इसको डाल सकते हो। ठीक है, यहाँ पर एक कैंडिडेट का रिजल्ट था, मैं उसको ही डाल देता हूँ। अब यहाँ पर एक सर्टिफिकेट आपको डालना पड़ेगा, अपनी डिग्री का सर्टिफिकेट यहाँ आप डाल देना। उसके बाद आप अपने एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट डाल देना। आप किसी कंपनी में काम कर रहे थे, उसका एक सर्टिफिकेट मिलता है, वो आप यहाँ डाल देना। आप देखोगे मैंने सारा कुछ अपलोड कर दिया है। एक बार मेरे को फोटो चेक करना होगा कि मेरा ही फोटो डला है या मैंने किसी और का डाल दिया है। 1000 रुपये पेमेंट होगी यहाँ पर आपकी, इंटरनेट पे ऑनलाइन होगी। आप क्रेडिट कार्ड से कर दो, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, किसी से भी कर सकते हो। अब आप टिक करना कि आपने सब कुछ सही दिया है, कुछ भी गलत नहीं है, आपको कुछ भी सुधार नहीं करना है इसके अंदर। और उसके बाद ये जो लिखा हुआ है इसको डाल देना और फिर इसके बाद आप लोग यहाँ से सबमिट पर टिक कर देना। अगर आप चाहते हो पूरे फॉर्म को भरने के बाद देखना चाहते हो कि सब कुछ सही डाला है या नहीं, तो इस पे आप एक बार दबाना और चेक कर लेना। मैं डायरेक्ट जमा कर देता हूँ इसको। ठीक है, देखो इस तरीके से सिग्नेचर आप एक बार चेक कर लेना और अब जमा कर देते हैं हम यहाँ से। वीडियो मुझे मेरे को पता है थोड़ी बड़ी हो गई है, लेकिन आप पूरा फॉर्म भरवा दिया है इसके अंदर। 1000 रुपये अब आपको यहाँ पर पे करने हैं। आप अपने वॉलेट से पे करो, UPI से करो, किसी से भी कर सकते हो। तो हम UPI ले लेते हैं, UPI ऑप्शन ज़्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं। एक QR कोड स्कैन हम मंगवा लेते हैं, इसको स्कैन कर लेते हैं। अपने मोबाइल से आप इसको स्कैन करोगे, पेमेंट कर दोगे। पेमेंट जैसे ही हो जाए आपका फॉर्म जमा हो जाएगा। पेमेंट होने के बाद आपको सिर्फ फॉर्म को डाउनलोड करना है, फॉर्म को अपने पास डाउनलोड करके रख लेना है। तो इस तरीके से हमने देख लिया है कि कैसे इस जॉब पर अप्लाई होगा। तो आप इस तरीके से अप्लाई कर देना और फिर भी कोई परेशानी आए तो ज़रूर बताना वीडियो के नीचे। और चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक भी करना, लोगों तक शेयर भी करना और अपनी राय ज़रूर देना नई चीज़ों के ऊपर।
चलिए मिलता हूँ जल्द ही, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।